बदायूं से आदित्य यादव होंगे सपा उम्मीदवार। बावजूद इसके शिवपाल यादव क्यों बदायूं में ही अब तक टिके हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय शाक्य, जिन्होंने शिवपाल को कहा था गुंडों का सरदार। शिवपाल ने दुर्विजय के बार पर ऐसा किया पलटवार, सुनेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आदित्य को जिताने के लिए शिवपाल बना रहे बदायूं में घोसी वाला चक्रव्यूह। बड़ा सवाल, क्या इस चक्रव्यूह को दुर्विजय तोड़ पाएंगे या फिर दारा सिंह चौहान और राजभर की तरह फंसकर रह जाएंगे। चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे। उनको अगर हम गुंडे लगते हैं तो वो हमारे चेला है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का एक बयान आया है। बयान में शिवपाल ने साफ बता दिया बदायूं से अब उनके बेटे आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल ने इशारों में बता दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने इस बारे में बात कर ली है, उनकी ओर से इजाजत भी है। आदित्य का ही दुर्विजय से अब सीधा मुकाबला होगा। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। इसकी घोषणा जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ जाएंगे, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। तो तय हो गया, बदायूं के रण में बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय शाक्य के खिलाफ आदित्य ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये 16 आने सच है। आदित्य बदायूं के महाभारत में अर्जुन की भूमिका में रहेंगे। सारथी तो कृष्ण की तरह उनके पिता शिवपाल यादव ही रहेंगे। सीधी सी बात है, बदायूं के रण में अपने बेटे आदित्य यादव को शिवपाल यादव अकेले नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अब शिवपाल लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार नहीं होंगे तो सारी जिम्मेदारी आदित्य यादव के ऊपर ही छोड़ देंगे। आदित्य को अकेले ही संघ से वास्ता रखने वाले दुर्विजय शाक्य से भिड़ने देंगे। आदित्य यादव को संसद तक पहुंचाने के लिए, सांसद बनाने के लिए शिवपाल यादव बदायूं में टिके हुए हैं। जैसे कभी घोसी विधानसभा उपचुनाव और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा को जीत दिलाने के लिए शिवपाल ने चक्रव्यूह की रचना की थी। बदायूं में भी शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव के खिलाफ जो भी बाधाएं हैं उसे ध्वस्त करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए बदायूं के कद्दावर सपा नेता जो अखिलेश से रूठे हुए थे उसे अपने पाले में फिर से ला रहे हैं। कुछ जो अब तक भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं उन्हें भी एक तरह से समझौते के मंच पर लाने का प्रयास है। शायद ये वजह है कि गुस्से में आकर दुर्विजय शाक्य ने शिवपाल को गुंडों का सरदार कह दिया था। लेकिन शिवपाल भी दुर्विजय पर ऐसा वार कर रहे हैं, वो सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगी। उनको अगर हम गुंडे लगते हैं तो वो हमारे चेला है। और तो देखिए, बीजेपी में महिलाओं का कितना अपमान होता है, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। उनके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। शिवपाल को दुर्विजय शाक्य ने गुंडों का सरदार कहा था। उसका जवाब देते हुए शिवपाल ने कहा था, अगर मैं गुंडा हूं तो वो मेरे चेले हैं। यही नहीं, शिवपाल ने कहा आदित्य को जिताने के लिए संघमित्रा मौर्य उनका साथ देंगी।